1/x, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस y का व्युत्क्रम क्या है 1/y, यहाँ लिखेंगे 1/y इक्वल टू 1/4। ठीक, अब इसके बाद ये हमारा आ गया बटे में। ठीक है, तो जब भी बटे में आता है तो इसको क्या करते हैं, जोड़ना या घटाने के लिए लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये x और y इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा xy। ठीक, तो x और y का व्युत्क्रम क्या आएगा xy, इसको इधर y से गुणा कर देते हैं इस प्रकार से, और इसको x से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा y गुणा x, ये हो जाएगा y प्लस x इंटू 1x इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, y प्लस एक्स, इसको हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है, y प्लस एक्स को x प्लस वाई लिखा जा सकता है, तो इसको x प्लस वाई अपान एक्स वाई इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 में, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान 25 दिया हुआ है, ये x प्लस वाई का मान यहाँ पर 25 रखेंगे। ठीक है, तो ये x प्लस वाई इसके जगह में आ जाएगा 25 अपान, नीचे में क्या दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, 25 को 4 से गुणा करेंगे, 25 गुणा 4, तो एक्स वाई बराबर ये हो जाएगा 25 चौक 100। ठीक, तो एक्स वाई का मान आ गया 100। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई का मान 25 है, एक्स वाई का मान 100 है। अब यहाँ पर आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, ये सूत्र को याद रखना है। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखना है, x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर बराबर, ठीक है, x प्लस वाई पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, 4xy, ये हमारा सूत्र होता है। तो x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई पूरे का स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस की जगह में यहाँ पे लिखेंगे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -4xy। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक, ये हो गया सूत्र, इस सूत्र को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मान को रखते हैं, देखिए x माइनस वाई पूरे का स्क्वायर इक्वल x प्लस वाई का मान हमको समीकरण 1 से मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इसका मान दिया 25, यहाँ पे लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स वाई का मान हमको समीकरण 2 से मिल जाएगा, इसका मान दिया है 100। ठीक है, तो ये कहाँ से आया, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मान रख दिए हैं। ठीक, ये अब 25 का स्क्वायर, तो 25 को 25 से गुणा करेंगे, है ना, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं 25 का वर्ग, तो 25 को 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, 25 गुणा 25 करेंगे तो 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 4 को 100 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 400। ठीक, अब 625 में 400 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 225। ठीक है, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 225। अब यहाँ से वर्ग हटाते हैं तो इधर क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो x माइनस वाई, ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा वर्गमूल 225। ठीक, इधर से वर्ग हटाते हैं, तो जब भी वर्ग हटाते हैं तो इस साइड में क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो x माइनस वाई और 225 का वर्गमूल जो होता है, 225 का वर्गमूल आता है 15। ठीक है, 225 का वर्गमूल कितना होगा 15, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 3, ये दोनों को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1